हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर ग्रिड प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट द फॉलोइंग लेआउट यूजिंग सीएसएस ग्रिड। इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक लेआउट डिजाइन किया गया है। इसको हमें ग्रिड प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या करना है, डिजाइन करना है। इस लेआउट के अंदर सबसे टॉप में जो हमारी वेबसाइट होती है, एक प्रकार से उसका लेआउट हमने डिजाइन किया हुआ है। टॉप में हमारी वेबसाइट का क्या होता है, हेडर होता है। फिर उसके बाद अगर साइड बार मेनू आप बनाना चाहते हैं तो एक साइड बार आता है। उसके बाद हमारा एक नेविगेशन बार होता है। फिर हमारा मेन बार, यहाँ पर जो हमारा मेन कंटेंट होता है तो उसको हम मेन एरिया बोलते हैं। उसके बाद एड्स के लिए यहाँ पर साइड में हम कुछ चीज़ें दे देते हैं, और लास्ट में हमारा क्या होता है, फुटर होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट होती है उसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से उसका लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, इसको आज हम सीएसएस ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, डिवाइड द ग्रिड इनटू 12 रोज एंड 12 कॉलम्स। यानी कि जो हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी है उसको हमें 12 रोज एंड 12 कॉलम्स के अंदर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, गिव अ गैप ऑफ 10 पिक्सल्स बिटवीन ईच रो एंड कॉलम। यानी कि जितने भी रो एंड कॉलम होंगे उन सभी के बीच में हमें क्या कर देना है, 10 पिक्सल्स का गैप दे देना है। नेक्स्ट काम क्या करना होगा, हमें सेट द साइजिंग ऑफ इंडिविजुअल बॉक्सेस। यानी कि हर एक इंडिविजुअल बॉक्सेस की साइज को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेट करना होगा एज शोन इन द इमेज। यानी कि जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं उसी हिसाब से। जैसे हेडर वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो इसने पूरी विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है, और यहाँ पर साइड बार को देखते हैं, मेन को देखते हैं, एड्स को देखते हैं, तो इसने कितनी विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है उस हिसाब से हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल बॉक्स के लिए यहाँ पर साइजिंग को हमें बताना होगा। जो हमारा मेन वाला एरिया है, इस वाले एरिया को अगर आप देखते हैं तो ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, अगर इन दोनों पार्ट को आपस में हम ऐड करते हैं तो उसकी फुल विड्थ जो होती है उसका क्या है, ये उतना पार्ट यहाँ पर मेन वाला है। अगर इसको हाफ ऑफ करेंगे तो ये साइड बार बन जाएगा, ये एड्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका HTML कोड लिख लेते हैं। उसके बाद CSS की हेल्प से हम सभी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे कोड एडिटर पे। HTML फाइल जो है हमारी, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे, और यहाँ पर हम देने वाले हैं इसके लिए CSS ग्रिड। टाइटल हमने दे दिया, और बॉडी के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कंटेनर को हम बना लेते हैं, डॉट कंटेनर। एक कंटेनर ड्यू को हमने यहाँ पर ले लिया, और इसी ड्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हेडर होगा। तो सबसे पहले हम अपने हेडर को डिजाइन करने वाले हैं। इसको हम एक क्लास दे देते हैं हेडर नेम की। ये हमारा हेडर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं हेडर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन है। तो नेविगेशन को अब डिजाइन कर लेते हैं। तो इसको हम क्लास देने वाले हैं यहाँ से नेविगेशन, यहाँ से, और यहाँ पर भी लिख देते हैं नेविगेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो साइड बार है। अब साइड बार को हम लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हेडर होगा, फिर नेविगेशन होगा, फिर साइड बार होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब रखने वाले हैं साइड बार को। तो यहाँ से साइड बार, इसको हम क्लास दे देंगे, और यहाँ पर भी लिख देंगे साइड बार। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें आने वाली हैं उसको हम लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से अब नेक्स्ट हमें क्या सिलेक्ट करना है, साइड बार के बाद यहाँ पर हमारा मेन वाला यहाँ पर सेक्शन आएगा। तो इस मेन सेक्शन को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से हम क्लास दे देंगे इसको मेन, और इसके अंदर भी हम लिख देंगे मेन। इस प्रकार से मेन सेक्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास किसका होगा, यहाँ से अगर आप देखें तो एड्स का होगा, उसके बाद फुटर का होगा। तो अब हम रखने वाले हैं एड्स का यहाँ से, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एड्स, और इसके बाद लास्ट में हमें क्या डिजाइन करना है, यहाँ से फुटर, और इसके अंदर लिख देंगे हम फुटर।
और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही हम पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हेडर, नेविगेशन, साइड बार, मेन, एड्स, फुटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसके लिए हमें स्टाइलिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंटेनर है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। इसी कंटेनर के अंदर सारा का सारा यहाँ पर बॉक्सेस क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टाइलिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले CSS की जो फाइल है उसको हम लिंक कर लेते हैं। लिंक टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर रिलेशन जो होगा वो किसका होने वाला है, स्टाइल सीट का, S कैपिटल होगा, स्टाइल सीट का रिलेशन होगा। और उसके बाद href के अंदर हम पास कर देंगे अपनी फाइल का नेम और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है उन सभी चीज़ों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को हमने लिया और जितनी भी पैडिंग है उसको मैंने 0 सेट कर दिया। जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको भी हमने क्या सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉर्नर में जा चुकी हैं, क्योंकि जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन इंप्लीमेंट हो रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, हट चुकी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है इसको हमें डिस्प्ले ग्रिड बनाना होगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे अपनी कंटेनर क्लास को और यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कंटेनर क्लास है इसके लिए जो भी मार्जिन होगी उसको हम 0 सेट कर देंगे, जो भी पैडिंग होगी उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है उसको हम दे देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर टू लाइन सेट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं तो इस कंडीशन पे देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, जो विड्थ है वो कितनी है। इसके लिए अब इसकी हाइट को हम पूरा यहाँ पर फुल जितना व्यू पोर्ट आपको दिख रहा है, यानी कि जितनी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है पूरे में रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे इसको हम एक हाइट दे देंगे यहाँ से। तो इसकी हमने हाइट क्या सेट कर दी, 100 BH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने पूरी हाइट को क्या कर लिया है, ले रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले ग्रिड सेट करेंगे। यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया, यहाँ से ग्रिड कर दिया। इस कंडीशन पे क्या चेंज आएगा, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पर जो भी हमारे बॉक्सेस थे वो डिवाइड हो चुके हैं। इंस्पेक्ट करेंगे, अगर एक एक इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि इक्वल यहाँ पर स्पेस क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, जैसे ही हमने यहाँ पर ग्रिड दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें 12 कॉलम्स एंड 12 रोज के अंदर डिवाइड करना है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का और इसको हम देने वाले हैं प्रॉपर्टी रिपीट के अंदर हम 12 देंगे और 1 FR, यानी कि इक्वल फ्रैक्शन में क्या हो जाना चाहिए कि हमारे जो ग्रिड है वो डिवाइड हो जाने चाहिए। पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो इक्वल फ्रैक्शन में क्या हो चुके हैं, ये डिवाइड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से रोज को हमें बताना होगा। तो यहाँ से ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं और इसको हमने दे दिया यहाँ से रिपीट प्रॉपर्टी और इसके अंदर 12 रोज डिज़ाइन होने चाहिए और किसके इक्वल, 1 FR के इक्वल। यहाँ से फ्रैक्शन हमने दे दिया और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो 12 रोज एंड 12 कॉलम्स के अंदर जो हमारे ग्रिड हैं वो क्या हो चुके हैं, डिज़ाइन हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर ले आते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि 12 रोज एंड 12 कॉलम्स के अंदर क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। इसकी स्पेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं और इसे काउंट भी कर सकते हैं कि 12 रोज एंड 12 कॉलम्स के अंदर ये डिवाइड हो गया है। और इसके अंदर टोटल कितने ऑप्शंस हैं, टोटल 6 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। इसके आगे के जो हमारे कॉलम्स है वो क्या है, यहाँ पर ब्लैंक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, गिव अ गैप ऑफ 10 पिक्सल्स बिटवीन ईच रो एंड कॉलम। हमें क्या करना है, गैप देना है 10 पिक्सल्स का, यानी कि कॉलम के बीच में भी उतना गैप होना चाहिए, रो के बीच में भी उतना गैप होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम ग्रिड गैप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दे दिया इसके लिए ग्रिड गैप प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से ले लिया यहाँ से और इसको मैंने दे दिया 10 पिक्सल्स के इक्वल गैप होना चाहिए और पेज को यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा गैप यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। यहाँ पर जो पर्पल कलर वाली लाइनिंग आपको दिख रही है ये क्या है, गैप है,
यानी कि 10 पिक्सल्स का यहाँ पर क्या हो चुका है, गैप जो है वो मिल चुका है हर एक इंडिविजुअल रो एंड कॉलम को। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेट द साइजिंग ऑफ इंडिविजुअल बॉक्सेस एज शोन इन द इमेज, यानी कि जैसे आप इमेज में देख रहे हैं इसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल साइज को सेट करना है। तो सबसे पहले हेडर के लिए इसकी फुल विड्थ होनी चाहिए, यानी कि हेडर के लिए जो कॉलम्स हैं यहाँ पर रोज कितने होने चाहिए, 1 रो होना चाहिए, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो पूरे के पूरे 12 होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो हमारा हेडर है, हेडर वाली क्लास को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर को हम एक कलर दे देते हैं यहाँ से, और इस कलर को हम यहाँ से अभी के लिए हटा देते हैं या फिर रहने देते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, यहाँ से जो हमारी कंटेनर क्लास है, इसके अंदर जितने भी डिव हैं उन सभी को हम पार्टिकुलर एक कलर और एक फॉन्ट साइज देने वाले हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, यहाँ से ब्लू वायलेट सेट कर सकते हैं, या फिर सेम कलर अगर हमें देना है जैसे हमें दिखाई दे रहा है C77DFF, सेम कलर मैंने सेट कर दिया यहाँ से मेजेंडा कलर, और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं ये कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर सेट हो गया है और बैकग्राउंड में जो कलर है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हेडर के लिए हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है। अभी इसको हम एक फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर दे देते हैं 1.5 रेम के इक्वल, जो भी इसकी पेरेंट की साइज होगी उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, ये साइज मिल जाएगी। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं 1.5 टाइम्स इसको साइज मिल चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हेडर है, हेडर के लिए फुल विड्थ चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ से ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को लेंगे और हमें यहाँ से 1y, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, जो हमारा कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद स्पैन को हम यूज़ करेंगे और ये कहाँ तक जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला तो चाहिए ही, उसके बाद कितने कॉलम्स आपको चाहिए, मुझे 12 कॉलम चाहिए, यानी कि पूरी के पूरे कॉलम्स चाहिए, और इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से 6, 7, 8 जितने भी थे पूरे कॉलम से क्या हो चुके हैं, यहाँ पर हेडर को मिल चुके हैं, और रोज कितनी मिली हुई है, एक सिंगल रो मिली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है नेविगेशन का। अब नेविगेशन के लिए हमें यहाँ पर डिज़ाइन करनी होगी। इससे पहले अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इससे पहले क्या है, हमारा साइड बार है, तो साइड बार के लिए सेट करना होगा। उसके बाद हमारे नेविगेशन के लिए, उसके बाद जो हमारा एड्स है, यानी कि एक सेम लाइन के अंदर ये आ रहे हैं, फिर हमारा मेन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम नेविगेशन को लेने वाले हैं। अब नेविगेशन के लिए हमें क्या चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, इससे पहले हमें अपने साइड बार के लिए करना होगा। तो साइड बार को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम देने वाले हैं एक क्लास साइड बार। इस क्लास को हमने सेलेक्ट किया। अब हमें पता है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो जो साइड बार है, साइड बार के अंदर अगर इतने पार्ट को टोटल इसके अंदर जितने कॉलम्स हैं, टोटल यहाँ पर 12 कॉलम्स हैं, तो अगर 3 कॉलम्स इसको हम समझ लेते हैं, 6 कॉलम के इक्वल ये वाला हमारा पार्ट है नेविगेशन वाला और मेन वाला, और 3 कॉलम्स के इक्वल जो हमारा एड्स वाला है ये वाला पार्ट है। तो 3 कॉलम्स हमारा साइड बार, 3 कॉलम्स एड्स वाला पार्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो मेन वाला एरिया है ये इन दोनों के इक्वल है, यानी 6 के इक्वल है, तो 6 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमें पता है जो साइड बार है इसके लिए कितने कॉलम्स को हमें लेना है, टोटल 3 कॉलम को ही लेना है। और जो यहाँ पर रोज हैं वो कितने लेने हैं, हमें पता है एक सिंगल रो हमारा हेडर ले रहा है, एक सिंगल रो हमारा फुटर ले रहा है, तो 2 रोज यहाँ से निकल जाएंगे। तो 12 रोज में से कितने रोज बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे, तो 10 को पूरे को हमें यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से साइड बार को हमने लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हमने ले लिया ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को और यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और स्पैन कर देंगे कहाँ तक हमें चाहिए, टोटल 3 कॉलम्स तक ही हमें स्पेस चाहिए। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो हमारा साइड बार वाला है इसके लिए क्या हो चुका है, 3 कॉलम्स के इक्वल स्पेस मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो रोज है वो भी हमें लेनी होगी, तो यहाँ से हम ग्रिड रोज ले सकते हैं। ग्रिड रोज हमें कितना चाहिए, हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला रो तो हमारा हेडर ले रहा है, तो सेकेंड रो से यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद स्पैन यानी कि कहाँ तक चाहिए हमें, टोटल 10 रोज तक का स्पेस हमें चाहिए।
तो इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो हमारा साइड बार है वो क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा नेविगेशन है, नेविगेशन के लिए डिजाइन सेट करनी है। तो हमें पता है कि जो नेविगेशन है, अगर आप इसको देखते हैं तो नेविगेशन के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम तक इसने स्पेस ले रखा है साइड बार वाले ने, तो ये फोर्थ वाले कॉलम से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जा रहा है, फोर्थ कॉलम से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे ये 6 कॉलम तक जाएगा, क्योंकि इसने कितना स्पेस ले रखा है, 6 तक का स्पेस ले रखा है। उसके आगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेविगेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने ले लिया नेविगेशन को और इसके लिए स्टाइलिंग को हम यहाँ से सेट करने वाले हैं। और यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले जो हमारा नेविगेशन है, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को हम लेंगे। रोज हमें एक सिंगल ही चाहिए तो उसको हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को हमने लिया और जो हमारे कॉलम है वो 4th नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से स्पैन कर देंगे। और कितने कॉलम हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि 4 से स्टार्ट हो तो 5 6 यहाँ तक के हमें कॉलम्स चाहिए, तो यानी 4 5 6 टोटल 3 कॉलम्स इसको मिल जाएंगे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 6 दे दूँ तो। और इसको मैंने सेव किया और यहाँ से पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो 3 के इक्वल यानी कि टोटल 3 कॉलम्स इसको मिल चुके हैं, 3 इसको मिल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 4 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और इधर की स्पेस जो थी वो क्या हो चुकी है, 3 कॉलम्स इधर मिल चुके हैं, ये 4 5 6 यहाँ पर और स्पेस आ चुकी है, उसके आगे यहाँ पर और कॉलम्स क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अगर इंस्पेक्ट करके आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसको जो स्पेस मिली हुई है वो टोटल 6 कॉलम के इक्वल मिलेगी। 6 कॉलम के इक्वल क्यों मिलेगी, 3 को हमने यहाँ पर दे दिया है, इसको हमने 4 से स्टार्ट किया है, लेकिन इसके आगे के जो थे यानी 4 से लेकर के 6 यानी टोटल कितने यहाँ पर सेल्स इसको चाहिए, सेल्स हमें 6 चाहिए। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 6 यहाँ पर कॉलम के इक्वल इसको 6 सेल्स मिली हुई हैं, 6 कॉलम यहाँ पर स्पेस में मिला हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा मेन सेक्शन है ऐड है, सबसे पहले हम किसको डिजाइन करने वाले हैं, एड्स के लिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अब एड्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हमने एड्स क्लास दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया जो एड्स है। एड्स के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को लेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद स्पैन यहाँ से हम चाहते हैं 3, यानी कि टोटल कितना स्पेस चाहिए, 3 कॉलम्स का स्पेस चाहिए इसको, यानी कि टोटल 3 सेल्स चाहिए। इसके बाद यहाँ से 10 के बाद यहाँ पर 6 ये हो गया, उसके बाद ये 3 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर 6 3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 के बाद हम चाहते हैं कि ये वाली पूरी एरिया किसको मिल जानी चाहिए, जो हमारा ऐड वाला है। तो यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसको पूरी की पूरी एरिया क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा एड्स है इसके लिए हम रोज भी बताते हैं तो ग्रिड रोज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हम चाहते हैं सेकंड रो से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड रो से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला रो होगा या सेकंड वाला, सेकंड वाले रो के अंदर ही हमारा क्या आ रहा है, साइड बार भी आ रहा है, नेविगेशन आ रहा है, एड्स आ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड रो होना चाहिए और यहाँ पर जो इसका रोज है वो कितना होना चाहिए, पूरा का पूरा 10 मिलना चाहिए। तो यानी सेम चाहिए जो हमारे साइड बार के लिए था। अगर इसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पर आकर के पेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे सेम डिजाइन यहाँ पर आ जानी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें किसके लिए करना है, जो हमारा मेन वाला है। तो मेन के लिए भी हमें क्या सेट करना है, अब ये जो नेविगेशन के लिए जितने यहाँ पर स्पेस मिले हुए हैं, यानी कि जितनी स्पेस मिली हुई है उतनी पूरी स्पेस चाहिए कॉलम के इक्वल, और जो यहाँ पर हमारा साइड बार है, साइड बार के इक्वल जितना यहाँ पर रोज का स्पेस मिला हुआ है उतना पूरा स्पेस चाहिए हमारे मेन एरिया के लिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लेने वाले सबसे पहले अपनी मेन क्लास को कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन एरिया है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है इसको सबसे पहले यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन सेक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 4th वाले कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए और ये स्पैन कहाँ तक होना चाहिए, ये 6 तक, टोटल 6 कॉलम का स्पेस इसको मिलना चाहिए, यानी 6 सेल्स इसको चाहिए। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी स्पेस क्या हो गई है, मिल चुकी है, जितनी नेविगेशन के लिए मिली थी। लेकिन इसके लिए जो रोज हैं उसको भी हमें बताना होगा, तो रोज को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे
ग्रिड रोज प्रॉपर्टी को, यहाँ से ग्रिड रो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से ले लिया। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला पार्ट था, अगर आप देखते हैं तो नेविगेशन ये सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा था, तो हमारा जो मेन है ये थर्ड वाले रो से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू देनी होगी 3 और उसके बाद स्पैन के बाद ये कहाँ तक जाना चाहिए, इसके लिए हमें टोटल 9 सेल्स चाहिए। 9 क्यों चाहिए, अगर हम 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फुटर वाले सेक्शन में भी जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। सभी के लिए हमने 10 किया था क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा था। टोटल यहाँ पर 10 हमने सेल्स को ले लिया था, यानी कि 10 रोज के कुल इसको गैप मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देना होगा, 9 देना होगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको पूरा का पूरा स्पेस क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब हमें इस फुटर वाले सेक्शन के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेट करना होगा, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी फुटर क्लास है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। फुटर के लिए क्या स्टाइलिंग हमें इंप्लीमेंट करनी है, जो हमारा फुटर है इसने भी पूरी विड्थ को ले रखा है, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी हमने हेडर के लिए दिया हुआ था, क्योंकि इसके लिए रोज के लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, कॉलम के लिए ही सेट करना है, तो सेम प्रॉपर्टी को हम फुटर के लिए भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, अगर इसको हमें एक साथ देना है तो एक साथ में भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी हमने अपने हेडर के लिए दिया था, सेम प्रॉपर्टी को हम अपने फुटर के लिए भी देने वाले हैं। सेम चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे, इसको हमने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए और पूरे के पूरे 12 कॉलम तक का स्पेस किसको चाहिए, जो हमारा फुटर वाला यहाँ पर एरिया है इसको चाहिए। तो इस प्रकार से सेम लेआउट क्या हो चुका है, यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। अगर यहाँ पर सेम आपको नहीं लग रहा है, इसको जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था उसको हम हटा देंगे। इसको हमने सिर्फ समझने के लिए रखा था, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि सेम लेआउट क्या हो चुका है, यहाँ से डिजाइन हो चुका है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा कि किस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट होती है उसका लेआउट हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम वेबसाइट के अंदर, जैसे हमारे हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, साइड बार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेविगेशन बार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एड्स के अंदर यहाँ पर मेन जो आपका कंटेंट होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले कराया जाता है, फुटर के अंदर जो भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, एक सिंपल लेआउट को यहाँ पर क्या किया है, डिजाइन करके देखा है, लेकिन इसको हमने ग्रिड प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर क्या किया है, डिजाइन किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।